एक बूंद जो मिल जाए। फिर युधिष्ठिर जिस समय जा रहे थे, युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित के आगे हाथ फैला रहे हैं और कह रहे हैं तू हमें परीक्षित एक वचन देना। ये जो यहाँ पर बक्सा रखा हुआ है, तू इस बक्से को कभी मत खोलना। जा रहे हैं युधिष्ठिर भी घर से, जिस समय मत खोलना इस बक्से को, इसमें 4 ताले भी लगे हुए हैं। अगर तुम इस बक्से को खोल दोगे तो अधर्म हो जाएगा। इसलिए परीक्षित ने कह दिया ठीक है महाराज। जो युधिष्ठिर महाराज हिमालय की ओर चल दिए। परीक्षितों ने देखा एक काला कलूटा पुरुष गाय को सता रहा है और बैल को भी सता रहा है। गाय को सता रहा है, धर्म के 3 पैर काट दिए, गाय भी रो रही है, धर्म भी रो रहा है। जैसे ही देखा परीक्षित ने कहा रे ओ दुष्ट तू कौन है? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा अरे तेरा समय आ गया। हाँ महाराज मेरा समय आ गया। अच्छा तू ये बता तू रहता कहां है? कहां रहता है? द्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। जहाँ लोग जुआ खेलते हैं मैं वहां होता हूँ, सट्टा खेलते हैं, जहाँ मदिरा पीते हैं, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ कपट होता है, मैं वहां होता हूँ। अरे तब तो बढ़िया है। अरे महाराज लेकिन हमें एक स्थान और चाहिए। क्या? सोना। सोने में? परीक्षित ने कहा नहीं, हमारे यहाँ सोना बड़ा पवित्र मानते हैं, सोने में हम तुझको जगह नहीं दे सकते। परीक्षित ने जैसे तलवार निकाली उसको मारने के लिए लगे और इस कलयुग ने चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ लिए, आयु खत्म। कलयुग ने चरण पकड़ लिए। ये कलयुग है, तभी से तो ये कलयुग आया। कहा अच्छा महाराज मुझे सोने में भी जगह दे दो। परीक्षित ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि सोने को हमारे यहाँ पवित्र मानते हैं। स्वर्ण में विष्णु भगवान का वास होता है। हमारे यहाँ स्वर्ण दान किया जाता है, सोने की पूजा की जाती है। इसलिए कलयुग ने कहा महाराज सोना भी तो 2 प्रकार का होता है, एक ईमानदारी का और एक बेईमानी का। कम से कम बेईमानी के सोने में जगह दे दो। कलयुग को पता था कलयुग में ईमानदारी का सोना नहीं रहेगा, सब बेईमानी का होगा। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा ठीक है जा तथास्तु। रखा हुआ वहां पर उस बक्से की तरफ देख रहा है बार बार। फिर राजा परीक्षित उस बक्से की तरफ गए। अंदर से आवाज आ रही है कि इस बक्से को मत खोल, लेकिन राजा उस पर बक्से को खोलने के लिए जा रहा है। परीक्षित ने पहला ताला तोड़ दिया, फिर दूसरा ताला तोड़ दिया। जब भी हम कोई पाप कर रहे होते हैं अंदर से एक आवाज आती है इस पाप को मत कर, लेकिन हम कर देते हैं। नहीं वैसे यहाँ पर हुआ। राजा ने कहा अरे मैंने वचन दिया था कि इस बक्से को नहीं खोलना है, फिर भी जा रहा है उस बक्से की तरफ। जैसे बक्से की तरफ गया और पहला ताला तोड़ा, फिर दूसरा ताला तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा, फिर चौथा ताला भी तोड़ दिया। और बक्सा जैसे ही खोला उसके अंदर क्या था? क्या था उस बक्से में? जोर से बोलो। हैं? पैसे? हाँ, मुकुट, सोने का मुकुट था उस बक्से के अंदर। और जैसे सोने के मुकुट को देखा राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया और अपने सिर पर धारण कर लिया और कलयुग सवार हो गया। अब ये बताओ ये मुकुट ईमानदारी का है या बेईमानी का? किसका है ये मुकुट? किसका मुकुट है ये? है कोई थानों में ऐसा जिसका मुकुट है? इतनी कथाएं सुनते हो, आपके इस थानों में कथाएं होती रहती होंगी। किसका ये मुकुट? ये मुकुट जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों का, तो ये मुकुट जरासंध
का मुकुट है ये, नीचे गिर गया था, ये पांडव उठा करके लेकर के आए थे। अब ये बताओ ये बेईमानी का है कि ईमानदारी का है? बेईमानी का सोना हुआ ना ये। तो उसी में कलयुग बैठ गया। राजा ने अपने सिर पर जैसे धारण किया, कलयुग वास हो गया, कलयुग का वास हो गया। राजा शिकार खेलने के लिए चला गया उस कलयुग के प्रभाव से।